हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तो गाइस मैं एक न्यू मांगा ला चुका हूं। तो गाइस आपको ये मांगा शायद अच्छी लगी तो गाइस मेरे को कमेंट करके बताना। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया था, वहाँ पे कहते हैं एक साइंस लैब है, पता नहीं कुछ साइंस लैब जैसा कुछ होता है। और वहाँ पे कहते हैं बहुत सारी कहते हैं स्कूल की बसें खड़ी होती है। और जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो कहते हैं यहाँ पे वहाँ पे कहते हैं घूमने आए होते हैं, एकदम से पिकनिक विकनिक बना रहे होते हैं। वहीं पे कहते हैं सारे लोग यहाँ से वहाँ पे देख रहे होते हैं और घूम रहे होते हैं। हमें कहते हैं टॉयलेट की तरफ दिखाते हैं, जो टॉयलेट रूम होता है उसके पीछे देखते हैं, जहाँ कहते हैं किसी का चश्मा गिरता है और बंदा चश्मा उठाता है और देखते हैं तीन चार बंदे होते हैं और कहते हैं वो बुली कर रहे होते हैं, उससे बोल रहे होते हैं कि तुझे मैंने कहा था कि तुझे नहीं बताना चाहिए था किसी और को। तो वही कहते वो बोल रहा होता है मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तभी वो बंदा कहते उसे कॉलर पकड़ लेता है चश्मिश का और बोल रहा होता है तेरी इतनी ज़्यादा हिम्मत हो कि तू मुझे सिखा रहा है तू क्या करना चाहिए। और मैंने तुझे पहले कहा था ये सब कहते मजाक नहीं, और तूने जाके कहते बता दिया टीचर को। तुझे क्या लग रहा है कि टीचर तेरी कहते प्रोटेक्शन कर लेगा? तू क्या चाहता था? यही कहते बंदा होता है वो कहते उस चश्मिश का कॉलर पकड़ के उसे उठा लेता और बोल रहा होता है तुझे क्या लग रहा है कि तू कहते सच कह रहा है? अब चुप हो जाओ। वही कहता है वो चश्मिश होता है बोल रहा होता है मुझे नहीं मालूम था कि टीचर तुम लोगों के साथ ऐसा करेंगे। सच में मुझे कुछ नहीं मालूम था ऐसा कुछ हो जाएगा तुम लोगों के साथ। वही उसे कहते एक थप्पड़ मारता है जोरदार, बोल रहा था चुप हो जा अपना ये कहते टट्टी जैसा अपना कहते कमीने जैसे मुंह बंद कर। और अब कहते तेरे साथ जो होगा तू देखते जा, तेरे साथ हम ऐसे ही खेलेंगे। वही कहता है वो बोल रहा होता है और कहते तुझे क्या लग रहा है कि जो तू कह रहा था वो सही है? अब कहते बाद में तुझे पता ही कि तुझे तेरे साथ क्या होगा। वही वो चश्मिश बोल रहा था सॉरी सॉरी मुझे माफ कर दो, मैं सच में नहीं करूंगा ऐसा। वोंट आई, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, तो प्लीज इस बार छोड़ दो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा फिर दोबारा। वही कहता वो बोल रहा था चुप कर ले अपना ये कहते मदर फकर, अपना माउथ बंद कर, चुप रहे साले, वहीं तेरे को मारूंगा ही। और उसे कहते थप्पड़ मारने के लिए जा रहा होता तभी कहते पीछे से आवाज आती है ओए रुक जा। तभी देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वहां पे आ चुका होता है, जो कि गाइस कूल सा लग रहा होता है थोड़ा। वहीं कहता है वो बोल रहा था जॉन मतलब जिनवू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहीं कहता है वो कहता है उसका लीडर भी होता है वो भी देख रहा होता है गैंग का। और वहीं कहता है हमारा मेन कैरेक्टर होता है जिनवू, वो बोल रहा होता है तुम लोग यहाँ पे क्या इकट्ठा होकर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पे कहते मजे कर रहे हो क्या? कहते गैंग का लीडर होता है वो पीले बाल वाला, वहाँ पे कहते उठने लगता है और बोल रहा होता है ओहो तुम आए हो यहाँ पे और तुम्हें कहता मालूम है यहाँ पे क्या चल रहा है और तुम इतने ज्यादा एरोगेंट बन रहे हो मेरे सामने, वो भी। वहीं कहता जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है जिनवू, ये देखने के बाद बोल रहा होता है सिन वोंटाई वोंटाई होता है ये उधर सामने की ओर आ जाता है और बोल रहा होता है हे जिनवू अगर तुम यहाँ पे तुम चाहते हो कि तुम इसे कहते रोकना चाहते हो तो तुम रोक सकते हो, आके तुम्हारे बस की है तो तुम इसे रोक लो। वहीं कहते जो वोंटा होता है वो कहते एकदम अचानक ही उसके कहते किक मारने लगता है। यही देख के कहते जिनवू भी एकदम हिल जाता है, ये चल के आ रहा होता है। वहीं कहते वोंटाई होता है प्रेसिडेंट से बोल रहा होता है स्कूल के प्रेसिडेंट मैं तुझे बता रहा हूँ अगर ये बंदा कहते हार गया तो तू समझ ले तेरे को कहते बहुत ज्यादा कहते पिटाई पड़ेगी, तेरे को लाती लात से मारूंगा ध्यान रखियो। वो भी ये बंदा सुनने के बाद चश्मे एकदम घबरा जाता है। जो स्कूल का कहते मॉनिटर होता है उसे कहते लात पर लात मारने लगता है, वोंटाई होता है उसे लात पर लात मार रहा होता है। वहीं तभी वो कहते बहुत ज्यादा घबराया होता है। वहीं जो हमारा जिनवू होता है चिल्लाते हुए बोल रहा था ओए क्या कर रहा है और आगे की ओर बढ़ने लगता है। वोंटाई होता है देखने के बाद बोल रहा था ओ अच्छा तो तुम कहते आगे की ओर आ रहे हो, मुझे देखने में लग रहा है कि तुम्हारे साथ कहते अच्छा नहीं, तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा और तुम कहते सही से चल भी नहीं पा रहे हो जहां तक मैं देख रहा हूँ। मैं तुम्हें याद दिला दूं कहते तुम्हारा कहता है अभी अभी हाल फिलहाल में एक्सीडेंट हुआ था जिनवू, और मुझे मालूम है कि तुम्हारी जो हालत है वो अभी कहते ठीक नहीं है। फिर भी जो हमारा जिनवू होता है वो घबराए हुए आगे की ओर बढ़ रहा होता है और कहते हैं जो वोंटाई होता है बोल रहा होता है बस मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता कि जो तुम्हारी कहते सिचुएशन है वो कैसी है मैं तुम्हें कहते बताऊंगा। वही कहते हैं फिर वो अपने साथियों से बोलता है आगे की ओर जाओ। उसके दोनों साथी होते हैं अपने एकदम एटीट्यूड में जा रहे होते हैं आगे की ओर मारने के लिए हमारे जिनवू को। लाल वाल वाला होता है वो आगे की ओर जाता है हमारे जिनवू को पीछे धक्का दे रहा तो बोला तू तो गया। तभी जो कहते हैं जिनवू होता है उसके मुंह पे कहते हैं पंच देता है जोरदार, इसकी वजह से वो पीछे की ओर हट जाता है, उसके नाक से खून निकलने लगता है। जो दूसरा वाला मांस वाला बंदा होता है वो पंच मारने के लिए आगे की ओर बढ़ रहा होता है। तभी जो हमारा जिनवू होता है उसके अंदर भी एक और पंच धर देता है, लेकिन उसकी वजह से उसके हाथ में भी कहते दर्द होता है, उसको भी कहते चोट लगती है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ था ना। जो वोंटाई होता है देखने के बाद थोड़ा सा हिल जाता है और उसके दोनों बंदे ढेर हो जाते हैं। वहीं फिर जो वोंटाई होता है अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाता है और बोल रहा होता है ओहो जिनवू तुम तो कहते हैं पुराने दिनों की तरह हो, अभी भी तुम भी कहते स्टील की तरह खड़े हो। जिनवू होता है उसकी बात सुन रहा होता है लेकिन जिनवू को भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होती है। वहीं कहते जो वोंटाई होता है आगे की ओर बढ़ रहा होता है, बोल रहा होता है देखने में तो लग रहा है कि तुम कहते रिकवर हो चुके हो लेकिन तुम अभी भी मेरे सामने कहते बस चूहे हो, जो कि कहते मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वहीं कहते फिर जो वोंटाई होता है एकदम अचानक ही कहते अपने हाथ से कहते पंच बना के उसके जिनवू के ऊपर कहते अटैक कर देता है, उसके मुंह पे कहते जोरदार पंच मारता है, इसकी वजह से जिनवू को भी कहते लगता है। और तभी कहते फिर जो वोंटाई होता है जिनवू के कहते पेट
पेट में जोरदार घुसड़ मारता है और एटीट्यूड में खड़ा होता है। वहीं कहता है जिनवू के पेट में लगता है, वो नीचे की ओर झुक जाता है। और वहीं कहता है जो वॉन्टाई होता है बोल रहा होता है, तुम मेरे को मारना चाहते हो, लेकिन तुम क्या सोच रहे हो कि तुम ये अपनी कहते हैं टूटी फूटी बॉडी से तुम मुझे मार सकते हो। हाँ जी मेरा कद्दू। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है जिनवू, वो कहता है बोल रहा होता है नहीं अभी नहीं खत्म हुआ। तभी देखता है उसके सामने कहता है वो दोनों बंदे फिर दोबारा आके खड़े हो जाते हैं। ये देखने में जिनवू भी हिल जाता है। फिर वो कहता है वो दोनों उसे कहते हैं मारने लगता है, बोल रहा होता है मार साले कमीनों को। वहीं कहता है जो कहता है वॉन्टाई होता है वहां से कहता है जाने लगता है। और मनी में बोला था कितना ज्यादा गंदा है। फिर हमें कहते उसी टॉयलेट के कहते कुछ मतलब टॉयलेट के पीछे कुछ देर बाद दिखाया था जहाँ कहते हैं हमारे वॉन्टाई जिनवू को पीट दिया जाता है। और जिनवू कहते हैं उन लोगों की तरफ देख रहा होता है बस, और कुछ बोल नहीं रहा होता। वहीं कहते हैं जो वॉन्टाई होता है बोल रहा होता है जो मेरा रूल है तुझे वो फॉलो करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। और कहता है तेरा टाइम कहते हैं नहीं आएगा कभी भी, और तू सोची भी मत तेरा टाइम आएगा, समझा, जो हम कहेंगे वो हमारा रूल होगा, समझ गया। और वहां से वो लोग कहते हैं जाने लगते हैं और कहते हैं एक दूसरे से बकचोदी कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं यार इसने तो थोड़ा बहुत चोट पोटा दिया। वहीं जो कहते हैं वॉन्टाई होता है बोल रहा था साले कंप्लेन मत कर, ये कहते हैं प्राइड पे ठेस पहुंचेगी मेरी। अभी जो कहते हैं वॉन्टाई होता है वो जा रहा होता है एकदम अचानक रुक जाता है और पीछे की ओर मुड़ता है और उस चश्मिश से बोलने लगता है ओए चश्मिश, ओए स्कूल के प्रेसिडेंट, जल्दी यहाँ पे आएगा नहीं क्या, या मैं तेरे लिए इंतजार करूँगा या मैं वहाँ पे आऊँ, जल्दी इधर आ, मेरे को फॉलो कर और चल मेरे साथ। वहीं कहते हैं जो चश्मिश होता है स्कूल का कहते हैं मॉनिटर प्रेसिडेंट, वो कहते हैं सुनने के बाद जाने लगता है वहाँ से और हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देख रहा होता है जिनवू की तरफ, और उसे छोड़ के वहाँ से जाने लगता है। जिनवू वहीं कहते हैं बैठा होता है और वो लोग कहते हैं वहाँ से निकल जाता है और बातचीत कर रहे होते हैं कि इस लंगड़े के लिए कि तूने ये लंगड़ा इसके लिए तूने मुझे उठा दिया, ये कहते कितना ज़्यादा शर्मनाक है, इसकी टूटी हुई टांग है, सब तो टूटा हुआ है, तुम लोगों ने तो मेरी कहते बेइज्जती करवा दी। और वो अपने कहते दोस्तों के ऊपर या बंदों के ऊपर हंसने लगता है। वहीं लोग बोल रहे थे यार हंस मत यार बस कर। जिनवू होता है ये सुनने बाद उसे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और बहुत ज़्यादा उदास हो गया था और बोल रहा होता है कि अगर मेरा ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं होता तो ऐसा कुछ होता नहीं। जब मेरा ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था मैं हॉस्पिटल में भर्ती था, जो डॉक्टर आया, डॉक्टर मुझे बता रहा कि मेरे दोनों हाथ और मेरे दोनों पैर हैं वो टूट चुके हैं और ये कहता है अनफॉर्चुनेटली अगर ये कहता है रिकवर भी हो गए तो इस सब का कहता कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा ज़्यादा, क्योंकि मेरे दोनों हाथ पैर वो दोनों डिसेबल ही रहेंगे, सही से काम नहीं करेंगे। फिर जो कहता है जिनवू होता है वो कहता है उधर से कहता है खड़ा होता है और वो कहता है वॉशरूम में जाता है, अपना चेहरा देख रहा होता है आईने में और अपना चेहरा देखते हुए उसे कहता है शर्म आ रही होता है, बोल रहा था बहुत ज़्यादा कहता है सेमनाक है। फिर अपना कहता है मुंह धोता है और मुंह धोने के बाद वो कहता है उस वॉशरूम से कहता है बाहर की ओर कहता है वो निकलने लगता है। एकदम अचानक उसके सर पे अभी एकदम अचानक ही जिनवू को एकदम अचानक कुछ होने लगता है, उसका शरीर में कुछ एकदम अचानक उसके दिल के पास एकदम दर्द करने लगता है, उसे अजीब सा कुछ महसूस होने लगता है और बोला था ये चल क्या रहा है, एकदम अचानक मेरे साथ हो क्या रहा है। और मेरा जो दिल है एकदम बहुत दौड़ो की एकदम तेजी से एकदम धड़क रहा है जैसे कि मैं अभी दौड़ के आऊँ, लेकिन ये कहते मेरा हार्ट एकदम अचानक ही कहते कहीं और कहते खींचा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि उस डायरेक्शन से आ रहा हुआ उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ने लगता है, जो कि कहते हैं म्यूजियम की साइड होता है। और वो कहते उस तरफ बढ़ रहा होता है, बोल रहा था पता नहीं क्या चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि उस साइड से कहते कुछ अफेक्टेड है, मेरा दिल वहाँ से कहते कनेक्टेड है उस साइड की और मेरा दिल खींचे जा रहा है। चलो वहाँ पे एक बार मैं चेक करके आया तो पता नहीं वहाँ पे क्या है, लेकिन चेक करने में क्या जा रहा है। उस म्यूजियम की साइड अंदर की ओर चले जाता है, उसके अंदर घुसने बाद जा रहा होता है, आगे की ओर चलते हुए जा रहा होता है, उससे कहते अपने दिल से महसूस हो रहा होता है कि इस डायरेक्शन में मेरा दिल दौड़ों की धड़क रहा है, इस साइड खींचा जा रहा है, तो उसी साइड वो चले जा रहा होता है। और तभी उसे कहते हैं एक रूम दिखता है जो कि उस डायरेक्शन की तरफ देख रहा होता है, बोला था इस साइड दिखा रहा है वो डायरेक्शन, चलो उसके अंदर चलता हूँ। और उसके अंदर वो जाता है जहाँ कहते हैं एक पेंडेंट है, पता नहीं लॉकेट जैसा पड़ा होता है और उसका जो दिल होता है एकदम रुकना स्टॉप हो जाता है और उसमें से कुछ आवाज़ आ रही होती है, कैंडिडेट कहते हैं चॉइस हो चुके हैं, जो कि कहते हैं 90% हो चुका है और ये टेम्परेली कहते हैं रिलीज किया जा रहा है। वहीं कहते हैं एकदम जोड़ों की कहते हैं रोशनी चमकने लगती है उसी कहते हैं लॉकेट में से, जो कि कहते हैं 90% हो चुका होता है। हमारे मेन कैरेक्टर चॉइस कर रहा होता है, वहीं वहाँ पे बहुत सारे कहते हैं बक्से भी पड़े होते हैं जो कि उन्हें दिखाया था। वहीं कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं प्रेशर वेशर चल रहा होता है और उन्हीं बक्सों में से कहते हैं कुछ हलचल होने लगते हैं और तभी देखते हैं जो बक्सा होता है वो धीरे धीरे कहते हैं टूटने लगता है, क्रैक पड़ रहे होता है और वो जोड़ जैसे बक्सा टूटता है वहाँ पे एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जोरदार वहाँ पे कहते हैं धमाका होता है। बिंजू बोल रहा था चल क्या रहा है, घबराया होता है और जोड़ों की धमाका होता है, देखते हैं उस धमाके में से धुएं में से पता नहीं कुछ बड़ी सी चीज़ निकल रही होती है जो कि कहते हैं मॉन्स्टर होते हैं। ये देख के जो कहते हैं जिनवू होता है देख के एकदम घबरा जाता है, ये क्या चल रहा है मेरे साथ, ये हो क्या रहा है। जो मॉन्स्टर होता है बहुत ज़्यादा कहते हैं खतरनाक जैसा लग रहा होता है और इसे कहते हैं
फिश बताया जा रहा है यार, एंजल फिश। वहीं कहते हैं दो लड़की भी होते हैं वहाँ पे भी, वो भी आ जाती है, स्टूडेंट होती है, ये देख के एकदम घबरा जाते हैं। जो मास्टर होता है, मास्टर के ध्यान उस साइड चले जाता है और हमारे जिन्बू को छोड़ के उन लड़कियों की तरफ बढ़ जाता है, उनको कहता है अटैक करने के लिए, उनको खाने को। और वो लड़की एकदम देख के घबरा जाती है। तभी एक देखते हैं सिलेंडर उड़ता हुआ आता है और उस मास्टर की कहते हैं पीठ पर पड़ता है। सिलेंडर से असर ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। मास्टर कहते हैं पीछे की ओर देखते हैं जिन्बू की तरफ। वहीं जो कहते हैं जिन्बू होता है जैसे तैसे करके कहते हैं खड़ा हुआ होता है वहीं, जो कहते हैं तभी जो मास्टर होता है वो आगे की ओर बढ़ जाता है जिन्बू के ऊपर अटैक करने के लिए, चलते हुए आता है और जिन्बू के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जिन्बू को कहते हैं शरीर से टक्कर पड़ता है, जिसकी वजह से जिन्बू होता है पीछे की ओर जाके ढकेल जाता है। वहीं जो मास्टर होता है वो लड़कियों की तरफ बढ़ने लगता है। जो लड़कियां होती है एकदम घबराए होते हैं। जिन्बू होता है वो उसकी हालत एकदम बेकार होता है, उसकी धीरे धीरे आंखें कहते हैं बंद होने लगती है और वह वहीं कहते हैं बेहोश हो जाता है। वहीं जो कहते हैं लॉकेट होता है वो कहते हैं वो बोल रहा होता है यहाँ पे कहते हैं हम फिल्टर कर रहे हैं, इसे कहते हैं पॉसिबल कर रहे हैं। और जिन्बू का जो खून होता है उसके उस लॉकेट के अंदर जाके समा जाता है, जिसकी वजह से वो लॉकेट एक्टिवेट हो जाता है 93% के साथ। और बोल रहा होता है हमने कहते हैं मास्टर रजिस्ट्रेशन कर लिया, जो कि 93% कहते हैं मैचेस खा रहा है। और वहीं कहते हैं वो जो कहते हैं लॉकेट होता है वो कहते हैं बीप बीप करने लगता है और बोल रहा होता है एमरजेंसी एमरजेंसी। और हमारे कहते हैं जिन्बू के कहते हैं हाथ में कहते हैं जाके कहते हैं बस जाता है या कहते हैं अब्जॉर्ब हो जाता है। उसके हाथ से कहते हैं कुछ अजीब सा कहते हैं पट्टी सट्टी या जोमिस जैसा कुछ होता है, वो कहते हैं सारा कुछ कहते हैं लिपट रहा होता है और उसके साथ अटैचड हो जाता है। और गाइस एपिसोड यही खत्म होता है। आई होप गाइस आपको ये मांगा पसंद आया हो, तो अगर आपको कंटिन्यू रखवाना तो गाइस कमेंट करके बता सकते हो। तो हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ मिलते हैं। बाय बाय।